तो द फ्लैश का ट्रेलर आ गया है जो कि बहुत कूल दिखता है और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पहले नहीं था लेकिन अब हूँ। इसमें हमें 2 फ्लैश, 2 बैटमैन और एक सुपर गर्ल दिखती है और मैन ऑफ स्टील के भी कुछ सीन्स दिखते हैं। और ये कहानी है द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की, जो कि एक थ्योरी पे बेस्ड है कि अगर आप लाइट की स्पीड से दौड़ोगे या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। और फ्लैश का तो पता ही है आपको, एक स्पीडस्टर है तो वो अपनी स्पीड फोर्स यूज करके पास्ट चेंज कर सकता है या कोई नई रियलिटी क्रिएट कर सकता है। और यही है द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, जहाँ की फ्लैश एक दिन अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि आज मैं हिस्ट्री चेंज करूंगा और ऐसी रियलिटी में जाऊंगा जहाँ की मेरी मम्मी जिंदा होगी। और वो ऐसा करता भी है, लेकिन बस उसकी मम्मी जिंदा नहीं होती, उसके अलावा बहुत सी चीजें चेंज होती है। जैसे कि तुम्हें बैटमैन का फेमस ओरिजिन तो याद ही होगा। बैटमैन के मम्मी पापा को उसके सामने मारा जाता है और तभी वो बनता है बैटमैन। लेकिन फ्लैश के यूनिवर्स चेंज करने के बाद बैटमैन के मम्मी पापा नहीं मरते, लेकिन बैटमैन ही मर जाता है और बैटमैन के पापा बैटमैन बनते हैं और बैटमैन की मम्मी जोकर बनती है। और इसके बारे में और जानना है तो तुम्हें कॉमिक्स नहीं पढ़नी है, ये मूवी जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स देख लो, तुम्हें बहुत से रेफरेंस ऑलरेडी मिलने लगेंगे। कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड है और मैंने भी यही पढ़ी है। तो चलो बात करते हैं ट्रेलर की, जहाँ की ट्रेलर शुरू होता है जब माइकल कीटन का बैटमैन फ्लैश से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हो, हिस्ट्री चेंज कर सकते हो, तो तुम यहाँ क्यों रुके हो हमारे साथ और इस यूनिवर्स को क्यों बचाना चाहते हो। इसके जवाब में फ्लैश बोलता है कि क्योंकि इस यूनिवर्स में मेरी माँ जिंदा है। इसका मतलब है कि फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए हिस्ट्री ऑलरेडी चेंज कर चुका है या किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में जा चुका है जहाँ की उसकी माँ जिंदा है। लेकिन उसकी माँ की जिंदा होने के साथ उस यूनिवर्स का फ्लैश भी जिंदा है और ऐसा एनिमेटेड मूवी में नहीं होता। ये एक नई चीज दिखती है इस मूवी में। इसके अलावा भी उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं ओरिजिनल द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स इवेंट से। फिर आगे हमें ये बात पता चलती है कि इस यूनिवर्स में कोई सुपर हीरोज है ही नहीं। इस यूनिवर्स में जनरल जॉर्ड, जो कि हमें मैन ऑफ स्टील में दिखा था, वो शायद से अभी अभी आया है इस यूनिवर्स में और उसे रोकने के लिए सुपरमैन ही नहीं है। और हम मैन ऑफ स्टील वाले सेम सीन्स भी देखते हैं इस ट्रेलर में। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स के फ्लैश को अभी तक पावर्स नहीं मिली है, क्योंकि हम देखते हैं ये वाला सीन जहाँ की ये लोग नए वाले फ्लैश को पावर्स दिला रहे हैं बिजली कड़का के, और उसे वो मिल भी जाते हैं क्योंकि आगे हम देखते हैं नए वाले फ्लैश को नए वाले सूट में। तो अभी इन 2 फ्लैश को रोकना पड़ेगा जनरल जॉर्ड को, लेकिन वो अकेले कैसे रोकेंगे। तो उसी के लिए वो जाते हैं बैटमैन के पास, जो कि इस यूनिवर्स में यानी कि अल्टरनेट यूनिवर्स में माइकल कीटन का बैटमैन है, जिसने की रिटायरमेंट ले चुकी है। और फ्लैश को उसे मनाना है कि भाई तू चल हमारे साथ जॉर्ड को रोकने के लिए। और इसी सीन में हमें माइकल कीटन का बैटमैन का बंगला भी दिखता है, लेकिन वो पूरी तरह बंजर पड़ा हुआ है, जो कि बताता है कि ये बैटमैन ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन हमें और एक बैटमैन दिखता है इस ट्रेलर में, जो कि है बेन एफ्लेक का बैटमैन। स्टार्टिंग में हमें फ्लैश और ब्रूस की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिससे कि लगता है कि वो फ्लैश के पास्ट चेंज करने के पहले की है। लेकिन उसके बाद हम बेन एफ्लेक के बैटमैन को एक्शन में भी देखते हैं, जो कि पता नहीं कौन से यूनिवर्स में सेट है। ज्यादा चांसेस है कि वो मेन डीसी के यूनिवर्स में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैश मल्टीपल टाइम्स ट्राई करे हिस्ट्री को चेंज करने का, और वो अफेक्ट करेगा बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के यूनिवर्स को। तो अभी हो गई बैटमैन की बात, लेकिन बस बैटमैन और फ्लैश काफी नहीं है जॉर्ड को रोकने के लिए। उन्हें चाहिए एक सुपर ह्यूमन जो कि आंखों से लेजर छोड़ सकता है, जो कि इस यूनिवर्स में है नहीं। तो ये लोग लाते हैं सुपर गर्ल को। तो हमें साफ दिखता है कि ये सुपर गर्ल, जो कि सुपरमैन की कजिन होती है कारा जोल, वो किसी मिलिट्री प्रिजन में है और बहुत वेट लूज कर चुकी है, जो कि बताता है कि ये यहाँ बहुत सालों से पड़ी हुई है और फ्लैश और बैटमैन आए हैं उसको छुड़ाने के लिए। और फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में भी सेम होता है, जहाँ की सुपरमैन अपने फैमिली के पास गिरता है मेन यूनिवर्स में, लेकिन इस अल्टरनेट यूनिवर्स में वो गवर्नमेंट के हाथ लगता है और वो उसे प्रिजनर बना के रखते हैं। यही सेम हुआ है सुपर गर्ल के साथ इस मूवी में। फिर इन्हें सुपर गर्ल भी मिल जाती है और अब इनकी टीम कंप्लीट हो गई और हम देखते हैं सुपर गर्ल को लड़ते हुए जनरल जॉर्ड के साथ, और वो काफी भारी भी पड़ती है उसके ऊपर। मतलब ये हो सकता है कि इस मूवी का मेन विलन जनरल जॉर्ड नहीं होगा, शायद से ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत से लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस अल्टरनेट यूनिवर्स वाला फ्लैश, जिसके की बाल लंबे हैं, वही मेन विलन हो सकता है इस मूवी का। तो लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स वाला फ्लैश बहुत से येलो चीजों में दिखता है। उसके कपड़े येलो है, उसका हेडफोन येलो और गोल्डन है, जो कि अगर तुम्हें पता होगा तो फ्लैश का एक विलन होता है रिवर्स फ्लैश, जो कि येलो कलर का सूट पहनता है। तो लोग बोल रहे हैं कि शायद से मूवी के आखिर में ये मेन विलन हो सकता है मूवी का। और इसी थियरी को प्रूव करने के लिए हमें 2 फ्लैश लड़ते हुए भी दिखते हैं ट्रेलर के लास्ट में। तो ये सब दिखता है ट्रेलर में, जो कि सच में बहुत एक्साइटिंग है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी की एंडिंग देखने के लिए, कि जेम्स गन अपना नया यूनिवर्स कैसे सेट करेंगे इस मूवी की एंडिंग के साथ में। और ये एक गुड बाय भी होगा डीसी के पुराने यूनिवर्स को, जहाँ की हम देखते हैं मैन ऑफ स्टील के कुछ सीन्स, जिस मूवी ने इस यूनिवर्स को स्टार्ट किया था। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो।